समंता का ट्रांसफॉर्मेशन एक मास्टर क्लास है। कैसे आप अपने फीचर्स को एनहांस कर सकते हो विदाउट लूजिंग योर ओरिजिनल चार्म। इसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि उनका फेस तब नियो क्लासिकली कैनोस ऑफ ब्यूटी को फॉलो करता था, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा उन्होंने अपने फीचर्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ एक और चीज़ इम्प्रूव हुई, उनका ओजी कर्व। ये एक एस शेप का नेचुरल कर्व होता है जो चिक बोन से जो लाइन तक फ्लो करता है। जो लोग बोलते हैं कि समंथा का फेस एलोंगेटेड हो गया है, उसका रीज़न भी यही हो सकता है कि उन्होंने पुराने फिलर्स डिसॉल्व करवा दिए। तो आप बताओ, समंथा का कौन सा लुक आपको ज़्यादा पसंद है? आप सबको मेरा समंथा रुद्र प्रभु का ट्रांसफॉर्मेशन इतना पसंद आया और इतने सारे लोगों ने बोला कि एक फुल ब्रेकडाउन वीडियो बनाओ। सो हियर वी आर, क्योंकि ऑनेस्टली समंथा का ट्रांसफॉर्मेशन एक मास्टर क्लास है। कैसे आप अपने फीचर्स को एनहांस कर सकते हो विदाउट लूजिंग योर ओरिजिनल चार्म। जब समंथा ने अपना डेब्यू किया था ये माया चजावा में अराउंड 2010, तब उनका फेस बिल्कुल सॉफ्ट, राउंड और यूथफुल था। फुलर चिक्स थे, थोड़ा ब्रॉडर नजल टिप और एक बहुत ही जेंटल जॉलाइन थी। इसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि उनका फेस तब नियो क्लासिकली कैनोस ऑफ ब्यूटी को फॉलो करता था, जिसमें फेस का वर्टिकल थर्ड्स इक्वल होते हैं, जो एक नेचुरल सिमेट्री देता है। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा उन्होंने अपने फीचर्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले नोटिसेबल चेंज आया उनके नोज में। पहले उनकी नेजल ब्रिज थोड़ी वाइडर थी, टिप थोड़ी बल्बस थी। अब उनका नोज ज़्यादा स्ट्रेट, स्मूथ और रिफाइन लगता है। ये लाइकली एक क्लोज राइनोप्लास्टी का रिजल्ट हो सकता है। इस प्रोसीजर में इंटरनल इंसिजन से डोर्सल हम्प को शेव किया जाता है, नेजल बोन्स को नैरो किया जाता है और टिप को रिफाइन किया जाता है बिना किसी विजिबल स्कार दिए। इससे उनका नेजोफ्रंटल एंगल जो फोरहेड और नोज के बीच होता है आइडियल 130 टू 135 डिग्रीज तक करेक्ट किया गया होगा, जिसने प्रोफाइल को और ज़्यादा एलिगेंट बना दिया। नेक्स्ट उनका मिड फेस देखते हैं। ये एक बहुत क्रूशियल एरिया होता है। समंथा के पहले वाले फेस में फुलर चिक्स थे जो बकल फैट की वजह से होते हैं। ये एक डीप फैट पेड़ होता है चिक्स के अंदर जो फेस को राउंड और सॉफ्ट बना देता है। लेकिन शार्पर लुक पाने के लिए उन्होंने लाइकली बटर फैट रिमूवल सर्जरी कराई होगी, जिसमें माउथ के अंदर से छोटे से इंसिजन से फैट रिमूव किया जाता है। इससे चिक बोन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं और मिड फेस स्लिम हो जाता है। इसी के साथ एक और चीज़ इम्प्रूव हुई, उनका ओजी कर्व। ये एक एस शेप का नेचुरल कर्व होता है जो चिक बोन से जो लाइन तक फ्लो करता है। ब्यूटीफुल यूथफुल फेस में ये कर्व नेचुरली होता है। समंथा ने जब बकल फैट रिमूव करवाया, शायद उसके साथ चिक फिलर्स भी लिए होंगे, स्पेशली हाइलोनिक एसिड फिलर जो ज़ाइगोमेटिक आर्च पे इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हाई चिक बोन्स को इल्यूजन मिले। ये प्रोजेक्शन उनकी फेस सिमेट्री को एलिवेट करता है। उनके लिप्स भी सटल वे में एनहांस हुए हैं। समंथा के लिप्स नेचुरली भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उन्होंने शायद सॉफ्टली फिलर्स यूज़ किए होंगे, बिल्कुल ओवर वॉल्यूमाइज नहीं, बस थोड़ा सा एनहांसमेंट फॉर डेफिनेशन। यही रीज़न है जो उनका फिल्ट्रम जो नोज और लिप्स के बीच होता है ज़्यादा डिफाइन दिखता है। अब बात करते हैं उनके जॉ लाइन की। अर्ली डेज में उनकी जॉ लाइन सॉफ्ट थी, लेकिन अब वो शार्पर और ज़्यादा स्ट्रक्चर लगती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लाइकली है मस्कुलर बटॉक्स से लिया गया होगा, जो जॉ के च्यूइंग मसल्स को स्लिम कर देता है। इसके साथ शायद उन्होंने चिन फिलर्स और जॉलाइन कंटूरिंग भी करवाई होगी ताकि मैंडिबुलर एंगल जो आइडियली 120 डिग्री का होना चाहिए अचीव हो सके। चिन को थोड़ा प्रोजेक्ट करने से लोअर फेस परफेक्टली बैलेंस में आ जाता है। जो लोग बोलते हैं कि समंथा का फेस एलोंगेटेड हो गया है, उसका रीज़न भी यही हो सकता है कि उन्होंने पुराने फिलर्स डिसॉल्व करवा दिए या फिर बकल फैट कम होने की वजह से फेस नेचुरली स्लिम हो गया हो। इसके साथ उनकी फिटनेस जर्नी और मायोसाइटिस रिकवरी भी उनकी फेशियल फैट लॉस और ग्रो का रीज़न हो सकती है। उनकी स्किन को देखकर भी लगता है कि उन्होंने हाई एंड स्किन ट्रीटमेंट्स लिए होंगे, जैसे कि माइक्रोनेडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, लेजर रिसर्फेसिंग या इंजेक्टेबल स्किन बूस्टर जैसे प्रोफाइलो या वोलाइट। ये सब ट्रीटमेंट्स कोलेजन बूस्ट करते हैं, स्किन को टाइट और रेडियंट बनाते हैं। मायोसाइटिस जैसे ऑटोइम्यून कंडीशन के बाद भी उनका स्किन हेल्थ मेंटेन रहना एक प्रूफ है कि उन्होंने प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट थेरापी, आईवी न्यूट्रिशन और स्किन केयर पे काम किया है। तो ओवरऑल समंथा का एक ट्रांसफॉर्मेशन एक केयरफुली प्लान जर्नी थी, जिसमें उन्होंने क्लोज राइनोप्लास्टी, बक्कल फैट रिमूवल सर्जरी, चिक एंड लिप फिलर्स, मस्कुलर बोटॉक्स, जॉ लाइन कंटूरिंग और एडवांस स्किन रिजर्वेशन का यूज़ किया है।
सब कुछ सटल तरीके से, हर फीचर नेचर लगता है, कुछ भी ओवरडन नहीं है और इसी वजह से वो हर फेज में ब्यूटीफुल लगती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का गोल उनका प्रोपोर्शन और सिमेट्री इंप्रूव करना था, नॉट चेंजिंग हु शी इज। और वैसे भी ब्यूटी का मतलब परफेक्शन नहीं होता, ब्यूटी का मतलब होता है बैलेंस्ड, प्रोपोर्शन और कॉन्फिडेंस। तो आप बताओ समंथा का कौन सा लुक आपको ज़्यादा पसंद आया, उनका सॉफ्ट राउंड लुक फ्रॉम हर अर्ली डेज या ये स्कल्पचर एलिगेंट लुक? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल, मिलते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेकडाउन में।